चलिए हम लोग आज देखेंगे क्या स्पेस लैटिस। देखिए स्पेस लैटिस क्या होता है। हम लोग कहते हैं क्या कि जब एटम को हम लोग रिपीटिंग फॉर्म में उसके अपने अपने उसके जहां भी उसका लैटिस पॉइंट कह सकते हो या जहां भी उसको हमको अरेंज करना है, क्या करते हैं हम एटम को जब अरेंज करते हैं इन रिपीटिंग फॉर्म, तो उससे क्या होता है थ्री डायमेंशनल नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है। एटम के थ्री डायमेंशनल नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं स्पेस लैटिस। जैसे फॉर एग्जांपल ये रूम बना हुआ है आप लोग का, ये रूम किससे बना है? ईंट से बना हुआ है और ईंट का एक एक ईंट को जोड़ के जो है क्या बन गया, ये एक बड़ा सा रूम बन गया। ये हो गया स्पेस लैटिस। और जो ईंट हुआ ना, ईंट क्या हो जाएगा उसका यूनिट पार्ट। ईंट क्या हो जाएगा? यूनिट पार्ट। तो अगर सिंपल में इसको हमको डिफाइन करना हो स्पेस लैटिस किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं द 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ स्पेस। The 3D arrangement of atoms in a space is called space lattice. क्या हो जाएगा? 3D, the 3 dimensional लिख सकते हो या 3D, the 3D arrangement of atoms in space is called, क्या हो जाएगा बच्चों? स्पेस लैटिस। अब स्पेस की क्यों बात कर रहा है? स्पेस ये जो हम लोग एटम को अरेंज कर रहे हैं इन 3D में, उसके स्पेस में क्यों? क्योंकि 3 डायमेंशनल कोई भी चीज हो उसको हम स्पेस में ही देख सकते हैं। यस और नो? आप एक प्रॉपर स्पेस में आप लटका दीजिए किसी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को, तो उसके लेंथ को, हाइट को और ब्रेथ को आप इसमें क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो 3 डायमेंशनल फॉर्म को हमेशा हम स्पेस में देख सकते हैं, इसलिए यहां बोल रहा है कि द 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ स्पेस इज कॉल्ड क्या? स्पेस लैटिस। तो लैटिस मतलब जालक, मतलब ये आपको एक बड़ा फॉर्म होगा, ठीक है? लेकिन वो बड़ा फॉर्म किससे मिलकर बना होगा? छोटे छोटे पार्ट से, है ना? उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। तो हम लोग ये बहुत सिंपली इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि द यूनिट पार्ट ऑफ द स्पेस लैटिस, the unit part of the space lattice is called unit cell, है ना? क्या लिख सकते हैं बच्चों? the unit part of the space lattice is called unit cell। ठीक है, अब यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन का टाइम आ गया, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यूनिट सेल को क्लासिफाई करते हैं। यूनिट सेल को हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में जनरली हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट सेल को क्यूबिक माना गया है, ठीक है? यूनिट सेल को क्या माना गया है? क्यूबिक। तो उस आधार पे टोटल जो है हमारे पास 4 तरह का यूनिट सेल होता है। एक जिसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा होता है बच्चों फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और लास्ट इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये 4 तरह का हमें क्या पढ़ना है? यूनिट सेल पढ़ना है। अब इन चारों को डिफाइन करने की बात अगर हम लोग करें, ठीक है, अगर इन चारों को डिफाइन करने की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका? प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब ये क्या है ना बच्चों कि ये सारे के सारे एटम के अरेंजमेंट के आधार पे, ठीक है? अब एटम को हम लोग कहां कहां अरेंज कर सकते हैं इसके बारे में तुम लोगों को क्लास के चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि एक क्यूब है तो उस क्यूब में कॉर्नर हो सकता है, एज हो सकता है, एक बॉडी का सेंटर हो सकता है, क्यूब का सेंटर हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? फेस। जो क्यूब होगा उसका फेस। तो हम जानते हैं ना कि टोटल मिलाकर के अगर क्यूब की बात करें उसमें 8 कॉर्नर्स होंगे,
12 एजेज होंगे, 12 एजेज, और एक सेंटर ऑफ द क्यूब है ना, और 6 फेसेस। तो एटम इन सारे जगहों पे हो सकता है, और एटम को इन सारे जगहों को अरेंज अलग अलग तरीके से करके हम लोग का ये 4 तरह का क्या आया है, यूनिट सेल आया है। ठीक है, तो उसी में से हमारा एक है कौन सा, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो सबसे पहली बात तुम लोग को हम क्लियर बताए हैं कि जो हमारा यूनिट सेल है उसको कैसा माना गया है, जनरली क्यूबिक। कैसा माना गया है, क्यूबिक। यानी कि हम लोग एक क्यूब में ही क्या करना है बच्चों, एटम को क्या करना है, अरेंज करना है। तो हम लोग एक क्यूब को सबसे पहले इस जगह पर क्या करती है, कंसीडर करते हैं। ठीक है, जिनसे क्यूब नहीं बनता है वो ध्यान से देखो, ये बन गया हमारा क्यूब। ठीक है, ये सारे एजेज हैं, दिख रहा है आप लोगों को, ये सारे एजेज हैं, है ना, और ये सारे क्या है, कॉर्नर्स हैं। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये और एक सामने और एक ठीक इसके पीछे, कितना जगह फेस है ना, और एक इस जगह पर जो क्यूब होगा हमारा, उस क्यूब के सेंटर, उस क्यूब का क्या, सेंटर। ठीक है, तो वो हो जाएगा सेंटर ऑफ द क्यूब। तो हम लोग कहते हैं क्या, प्रिमिटिव यूनिट सेल हम लोग उसे कहते हैं जिसमें एटम्स जो है क्यूब के सिर्फ और सिर्फ सेंटर, क्यूब के सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे अरेंज है। ठीक है, अगर एटम क्यूब के सिर्फ और सिर्फ कहां है, कॉर्नर्स पे, तो हम बोलते हैं उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल। द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर पोजीशन। ठीक है, तो कितने कॉर्नर्स होते हैं टोटल मिला के, 1। तो 8 कॉर्नर पे क्या होगा बच्चों, एटम अरेंज होगा। 8 कॉर्नर पे क्या होगा, एटम अरेंज होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अगर कोई यूनिट सेल है हमारा, क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें एटम सिर्फ और सिर्फ कहां है, कॉर्नर पे, सिर्फ और सिर्फ कहां है, कॉर्नर पे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिमिटिव यूनिट सेल, या उसी को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर दूसरा है हमारे पास फेस सेंटर्ड। क्या बच्चों, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब एक चीज कॉमन क्या है कि एटम जो है 8 कॉर्नर पे, बाकी कोई भी सेंटर्ड हो, चाहे फेस सेंटर्ड हो, चाहे बॉडी सेंटर्ड हो, चाहे इंड सेंटर्ड हो, एक ही जो सब में कॉमन क्या होगा कि एटम 8 कॉर्नर पे होगा ही होगा, उसके अलावा और किसी जगह पे हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले, फेस सेंटर्ड। तो एक चीज अंडरस्टूड होना चाहिए कि एटम 8 कॉर्नर्स पे होगा ही होगा, है ना। अब बोला है फेस सेंटर्ड, इसका मतलब क्या, फेस के सेंटर पे कितने फेसेस हमारे टोटल मिला के 6, तो 8 कॉर्नर पर होगा ही होगा, और साथ साथ क्यूब के 6 फेसेस पर भी क्या होगा, 6 फेसेस के सेंटर पे एटम होंगे। तो एक यहाँ बच्चों, एक फेस यहाँ, एक इसके ठीक पीछे, एक यहाँ, एक इसके ठीक पीछे, और एक यहाँ सामने है हमारे पास, इसके ठीक पीछे। तो एक आप यहाँ दिखा दो और एक आप यहाँ दिखा दो। ठीक है, तो 8 कॉर्नर पे हो जाएंगे एटम्स, और साथ साथ क्यूब के 6 फेस के सेंटर पे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यानी कि द यूनिट सेल इन व्हिच एटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स as well as at the center of the 6 faces, at the center of the 6 faces, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो बोल रहा है बॉडी सेंटर्ड। क्या बोल रहा है बच्चों, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नाम से क्लियर है, बॉडी सेंटर, यानी कि बॉडी के सेंटर पे। तो बॉडी कैसा है, क्यूबिक, बॉडी कैसा है, क्यूबिक, यानी कि उस क्यूब के सेंटर पे। तो ये क्यूब का सेंटर पे एडिशनल है, 8 कॉर्नर पर होगा ही होगा। तो अगर हम लोग फिर से क्यूब अगर यहाँ पे दिखा दें, तो यहाँ पे एटम को अगर हम लोग को दिखाना हो, एटम के अरेंजमेंट्स को दिखाना हो, इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो 8 कॉर्नर्स पे होंगे ही बच्चों एटम, यस और नो, 8 कॉर्नर्स पे होंगे। और 8 कॉर्नर्स के अलावे कहां, एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी कि क्यूब का सेंटर कहां होगा, इनसाइड की आउटसाइड, इनसाइड। वेरी गुड। तो एक एटम का ही इस जगह पे होगा, अंदर में। यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये फेस पर नहीं दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं हम क्यूब के अंदर में, सेंटर पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर। और एक और बच गया हमारा कौन सा, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट
सेल। अब इंड सेंटर्ड में क्या है, अब इसको मैं सिंपली और डिफाइन, इसको अगर डिफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे अगर हम लोग, तो क्या बोलेंगे, फिर से एक क्यूब हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, और इस क्यूब को दिखाने के बाद बच्चों, इस क्यूब को दिखाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जानते हैं कि 8 कॉर्नर्स पे तो एटम होगा ही होगा, है ना। और क्या बोला, इंड सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट, इंड का मतलब ये होता है ना, इंड मतलब अंत में। अब क्या करें हम लोग कि 8 कॉर्नर्स में होगा ही होगा, और साथ साथ कोई भी दो अपोजिट फेसेस पे, कोई भी दो अपोजिट फेस बोल रहे हैं, मतलब अगर आप एक ऊपर दिखा रहे हैं क्यूब में, कि अगर एक क्यूब के ऊपर वाले फेस के सेंटर पे एटम का अरेंज किया है तो ठीक उससे कहां जाएगा, नीचे। अरे बात में, अगर क्यूब है हमारे पास, अगर हम लोग एक एटम को इंड सेंटर में दिखा रहे हैं, एक एटम को ऊपर वाले फेस के सेंटर पे, दूसरा कहां जाएगा, अगर इधर वाले फेस पे दिखा रहे तो इधर कहां जाएगा, इधर। और अगर इधर दिखा रहे हैं तो इसके ठीक पीछे, यानी एक एटम अगर इस फेस पे दिखाएंगे तो एक एटम कहां जाएगा, इसके ठीक इस फेस में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स एज वेल एज एनी 2 अपोजिट फेसेस, है ना। साथ साथ कोई भी दो अपोजिट फेस पे क्या होना चाहिए, एटम होना चाहिए, अपोजिट फेस के सेंटर पे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस तरीके से यूनिट सेल का जो है आपका क्लासिफिकेशन हो गया है ना। इसके बाद हम लोग क्रिस्टल सिस्टम को देखेंगे, और क्रिस्टल सिस्टम को देखने के बाद जो है हम लोग इसके कुछ पैरामीटर्स वगैरह को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।